दोस्तों, टेली अकाउंटिंग के अंदर हम लोग कंटिन्यू टॉपिक वन बाय वन कुछ सेटिंग्स भी पढ़ते चल रहे हैं। अभी हम लोग सेटिंग को इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, टेली की सेटिंग आपको मैक्सिमम आप देखते होंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते। एक्चुअली कोचिंग में ये सेटिंग से रिलेटेड कोई टास्क नहीं होता है, बट हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर, हमारे वीडियोस में, हमारी रेगुलर क्लासेस में हम लोग सेटिंग्स को जरूर पढ़ाते हैं। क्योंकि टेली की सेटिंग का मीनिंग ये हुआ कि आपकी जो भी कंपनी है उसको कंट्रोल करने के बेसिकली कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। इसी क्रम में, इसी में कंटिन्यू हम चलते। तो आज एक टाइटल है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रुप कंपनी। अब ग्रुप कंपनी रियल लाइफ में होता क्या है, जैसे कि आप देखते हो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी। अब जैसे हम अगर अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी में जैसे जाते हैं हम रिलायंस ग्रुप में, तो वहां पर मल्टीपल उनके डिपार्टमेंट होते हैं। रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस फुटवेयर के लिए आता है, रिलायंस एनर्जी है। पर जब कंपनी अपने साल भर में बताती है अपना टर्नओवर कि भैया रिलायंस का टर्नओवर कितना है, तो वो कोई पर्टिकुलर एक कंपनी का नहीं होता, वो मल्टीपल कंपनी का मिला के टर्नओवर बताती है। तो इसी प्रकार से इन सभी कंपनियों को एट ए टाइम वर्क एक ही कंपनी में, ग्रुप कंपनी में जोड़ना, यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपनी 2 दुकानें किसी एक शहर के अंदर डाली और वो हर दुकानदार जो दोनों दुकानों की अकाउंटिंग वो अलग अलग कर रहे, पर ग्रुप कंपनी में हम चाहते हैं कि वो डेटा ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए बनाई जाती है टेली के अंदर ग्रुप कंपनी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको इसका मीनिंग, इसका वर्क, इसका रियल लाइफ इन्वायरमेंट भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है तो ग्रुप कंपनी के अंदर। पहली बात, इस ग्रुप कंपनी के अंदर मैं बात करता हूं तो कैसे, जैसे कि मेरे पास एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और मेरी एक सेकेंड कंपनी है, वो है आर के ट्रेडिंग कंपनी। अब मैं ये चाहता हूं कि हम इन दोनों दुकान के अंदर, मैंने किसी के अंदर 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, किसी के अंदर 15 लाख किया। अब ये अपना सेल्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, ये अपना सेल्फ अकाउंटिंग करे आ रहे हैं और ये भी अपना सेल्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं। परंतु मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों कंपनी का मेरी ग्रुप कंपनी के अंदर अकाउंटिंग दिखाई दे। मीन सिंपल सी बात है, ये दोनों का जितना भी ट्रांजैक्शन है मेरी ग्रुप कंपनी में दिखाई दे। मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, इसका सिंपल सा मैं एक एग्जांपल और बताऊं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे सिटी में रिटेल काउंटर्स होते हैं, और ये रिटेल में जो सेल परचेस करते हैं वो अपना डेटा, यहां मान लीजिए एक व्यक्ति की एक कंपनी है, मान लीजिए दुकान इंदौर में है और उसका हेडक्वार्टर मान लीजिए बेंगलोर में है, उसका एक ब्रांच मान लीजिए भोपाल में है, और इसका भी काउंटर, इसका भी हेडक्वार्टर मान लीजिए बेंगलोर है। अब क्या होगा कि ये जब अपना डेटा की एंट्री करेंगे तो इनके लोकल पीसी में तो दिखाई देगा, पर इनके मेन ग्रुप में भी जाएगा। इस ग्रुप कंपनी को ये चीज पता चल जाएगी कि हमारी इस कंपनी में कितना लेन देन ट्रांजैक्शन हो रहा, टर्नओवर दिखाई देगा, और इसको भी पता चल जाएगा, भोपाल वाले का भी, ग्रुप कंपनी। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं कि अगर हमारी ग्रुप कंपनी कैसे बनाई जाती है, ग्रुप कंपनी के अंदर अलग जो छोटी छोटी कंपनियों को कैसे मेंबर बनाया जाता है, इसके लिए मैं आपको इस चीज का एक लाइव प्रैक्टिकल एक कि जिससे आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज प्रॉपर समझ में आ जाए। तो इन्हीं चीज को अभी हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने अलग कि किस तरीके से हम इनको मेंटेन करने वाले हैं। तो चलते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप कंपनी के लिए। तो सबसे पहले ग्रुप कंपनी के लिए आपको टेली के अंदर एटलीस्ट 2 कंपनी बनाना पड़ेगी, और दोनों कंपनी का डेटा देखिएगा ग्रुप कंपनी में कैसे जाता है और सेपरेट डेटा कैसा होता है। तो इस प्रैक्टिकल से आपको ये सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने वाली है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम है अजय ट्रेडिंग कंपनी इंदौर।
ठीक है, हमने यहां पर इसको मध्य प्रदेश दिया। पूरी डिटेल को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। 450001 ईयर पूरी डिटेल डाल के आ गए। मान लीजिए पिताजी ने दो बच्चों को अलग अलग दुकान डलाई। एक दुकान का नाम अजय ट्रेडिंग है, एक का नाम है विजय ट्रेडिंग। तो मैंने ये दोनों कंपनियां बनाई, ये हो गया। अभी इसके अंदर मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा हूं, पहले समझाता हूं। बन गई एक कंपनी। अब इस कंपनी के अंदर मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूं वो दिखाता हूं। पहले मान लीजिए अजय ट्रेडिंग कंपनी है, इसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैपिटल लेजर डाल देंगे, तो ये दोनों कैपिटल मुझे ग्रुप कंपनी में दिखेगी। मान लीजिए एक में 10 लगाया, एक कंपनी में 15 लगाया, तो वहां टोटल 25 लाख दिखेगा काय में, कैपिटल में। पर मैं ये चाहता हूं कि दोनों में अलग अलग दिखाई दे ग्रुप कंपनी में, कि अजय की कैपिटल में कितना है और विजय कैपिटल कितना है। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक लेजर बनाया, अजय कैपिटल अकाउंट। इस कंपनी में मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया कैश। ये हो गया पहली एंट्री। मतलब हम जो लोग रेगुलर अपन पढ़ते हैं ना, वही चीज करी। मतलब अजय कैपिटल में मैंने 10 लाख रुपए लगाए। इस कंपनी के लिए, इस फर्म के लिए मैंने एसी परचेस किया, एसी फिक्स्ड असेट्स। मान लीजिए मैंने एसी परचेस किया, एसी 45,000 में, क्रेडिट केस। इस कंपनी का खाता मान लीजिए एसबीआई में है, तो मैंने F4 बटन दबाया, मेरे पास से केस गया, 45,000 गया। कौन सी बैंक में, एसबीआई में, सेविंग अकाउंट में गया। हमने बैंक ग्रुप ले लिया, ये हो गया। इस कंपनी से मैंने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया, तो वो हम पेमेंट में करेंगे। अब ये चीजें रिसीव, पेमेंट, सेल, परचेस, अब आप इतनी सब चीजें सीख चुके हो। अब मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि रिसिप्ट के रूल क्या है, पेमेंट के रूल क्या। ये कॉमन अकाउंटिंग जो हमें जरूरत पड़ती वो हम कर रहे। मैंने एम्प्लॉय को लोन दिया, रवि को, तो रवि लोन अकाउंट, लोन दिया तो लोन एंड एडवांस असेट। मैं 2 4 5 एंट्री इसके अंदर करना चाहता हूं। मैंने 15,000 रुपीज लोन दे दिया। कुल मिला के मैंने इस कंपनी के अंदर कुछ 4-5 एंट्रियां करी। ये हुई एक कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज को पहले क्लियर कर देता हूं। मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था अजय ट्रेडिंग कंपनी, और इस कंपनी के अंदर मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, एक एसी परचेस किया और कुछ चुटपुट सामान ले लिया। ये हुई मेरी एक कंपनी। अब मैंने, फादर ने एक कंपनी और स्टार्ट करी। मान लीजिए जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फिर यहां पर जाऊंगा कंपनी में। वैसे ऑलरेडी पहले से कंपनी बनी हुई होती ना, तो मेरे को ये बनाने की जरूरत नहीं होती। पर मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको जो भी चीज बता रहा हूं एकदम जीरो से बता रहा हूं। अब मैंने एक कंपनी और बनाई। इस कंपनी का नाम लिया विजय फुटवेयर। इसका भी फाइनेंशियल ईयर सेम रख दिया। अब मैंने क्या करा, इस कंपनी में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो इस कंपनी के लिए मैं रिसिप्ट पे जा रहा हूं। इस कंपनी में मैंने 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो यहां लिखा विजय कैपिटल अकाउंट, ग्रुप ले लिया कैपिटल। इस कंपनी में मैंने 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट केस। इस कंपनी के लिए मैंने लैपटॉप परचेस किया। अपन दोनों बदल रहे, यानी दोनों कंपनी के लिए आइटम बदल दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये फिक्स्ड असेट्स, मैंने 35,000 में लैपटॉप परचेस किया, क्रेडिट केस। इस कंपनी के लिए मैंने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, तो लोन्स एंड लायबिलिटी 2 लाख रुपए का मान लीजिए लोन लिया है, तो रिसिप्ट में जाएगा ये 2 लाख रुपया, डेबिट कैश। मान लीजिए इस कंपनी का खाता जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, तो मैंने, मेरे पास से गया 75,000 रुपीज मैंने
पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया, करंट अकाउंट में, बैंक ग्रुप, ये हो गया। मतलब कुल मिला के मैं वही अकाउंटिंग कर रहा हूं जो कि हमें रोज होती है। मतलब ये है कि अगर आपकी दो दुकानें हैं जो अलग अलग वर्क कर रही थी, अब मैं दोनों को एक ग्रुप कंपनी में ऐड करना चाहता हूं, तो फिर मेरे को कुछ फिर एंट्री अभी नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, उन दोनों कंपनियों को इस तरीके से मैं ओपन करूंगा जो कि ऐसी दिखाई दे रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी ग्रुप कंपनी में ये दो कंपनी खुली है। अगर मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्टली दो कोई भी कंपनी खोल लेता और मैं ग्रुप कंपनी आपको बना के दिखा देता, परंतु मैंने आप लोगों के लिए दो कंपनियां इसलिए बनाई कि अगर मान लीजिए आपकी किसी एक शहर के अंदर दो फर्म हैं, वो दोनों फर्म आपकी अलग अलग अकाउंटिंग कर रही है, और आप अगर ये चाहते हो कि आपका जो अकाउंटिंग का जो काम हो वो ये दोनों अलग अलग करे पर मेन ग्रुप कंपनी में ऑटोमेटिक डेटा चला जाए, तो आप सोच रहे होंगे सर ये लोग दोनों अलग अलग करेंगे तो मेरा डेटा ग्रुप कंपनी में कैसे आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब आपको मैं सिखा रहा हूं ग्रुप कंपनी कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे और अब आपको चलना है, ये दोनों कंपनी पहले ओपन जरूर कर लेना। ये देखिए मैंने यहां अजय और विजय खोल के रखी है। अब मैं जाने वाला हूं कंपनी में, अब क्लिक करने वाला हूं मैं क्रिएट पे, और जैसे ही मैंने अभी क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे मेरे यहां साइड में ग्रुप कंपनी लिखा है। ये जो लिखा है ना ग्रुप कंपनी, बस इस पे आपको क्लिक करना है। तो देखिएगा मैंने ग्रुप कंपनी पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ग्रुप कंपनी पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे यहां पर ग्रुप कंपनी का नाम पूछ रहा है कंप्यूटर। तो मैंने यहां पर लिख दिया ग्रुप कंपनी का नाम, श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विजयनगर, नियर SBS, मध्य प्रदेश। बाकी डिटेल जो आप कॉमन रोज डालते हो, मोबाइल नंबर डालना है तो डाल दीजिए, ये डाल दिया पूरी डिटेल। बस अब आपको कहां आके रुकना है, मेंबर पे आके रुकना है। जब मेंबर पे गए तो आपके सामने दो कंपनियां दिख रही। अब कंप्यूटर ये बोल रहा है कि भैया ग्रुप बनाने के लिए एक व्यक्ति से ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप के लिए दो होना चाहिए। तो ग्रुप कंपनी तो मैंने बना दी, पर इस ग्रुप कंपनी के मेंबर कौन कौन है, यानी इस ग्रुप कंपनी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। जैसे टाटा ने मान ली जगुआर को खरीदा तो टाटा के ग्रुप में वो जगुआर की कंपनी भी ऐड हो गई। उसी प्रकार से अगर आप मल्टीपल कंपनी ऐड करना चाहते हो, भविष्य आगे भी चल के ऐड कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या कर दिया, इन दोनों कंपनियों को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ये दोनों कंपनियों को मैंने ऐड किया। तो मेंबर ऑफ कंपनीज में ये दोनों कंपनियां इन्वॉल्व हो गई और मैंने यस कर दिया। अब आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीजें दिख रही, मैं आपको पहले इसको नील करने वाला हूं। मतलब अब आपको ये पूरी बन चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो पहले मैं कंपनियों को सर्ट करता हूं, तो एक एक करके सभी सर्ट हो जाएगी। ये भी कर दिया, ग्रुप कंपनी भी करूंगा, इनको भी मैंने यहां सर्ट करा। कंट्रोल के साथ F3 करते जाइए, कंट्रोल F3, तो मैं यहीं की यहीं बंद हो जाएगी आपकी। ये देखिए अब मैंने सभी कंपनियों को स्टॉप कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो इंडिविजुअल कंपनी है वो है अजय और वो है विजय। अगर मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अजय में भी इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूं, विजय में भी इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूं। पर अब मैंने क्या करा, यहां पर कंपनी खोली, देखो ग्रुप कंपनी, मैंने ग्रुप कंपनी पे गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने ग्रुप कंपनी करा तो उसके अंदर 2 मेंबर्स भी आ गए, अजय ट्रेडिंग और विजय फुटवेयर। अगर अभी मेरा जो मूड है वो ये देखना है, पहले मैं दोनों को इंडिपेंडेंट दिखाता हूं। अभी मैं अजय ट्रेडिंग कंपनी पे गया तो ऊपर टॉप पे देख रहे होंगे यहां अजय ट्रेडिंग हो गया। मैं यहां पर जाके इसकी बैलेंस शीट देखूं और बैलेंस शीट को अल्टर के साथ F1 यानी डिटेल्ड देख रहा हूं, तो हां ये है अजय कैपिटल, जिसके अंदर आप देखेंगे ऐसी खरीदा हुआ है और कुछ लोन की एंट्री है। उसी प्रकार से जब मैं विजय फुटवेयर की कंपनी को ओपन करूंगा
अब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहां पर विजय फुटवेयर की कंपनी का पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। विजय का कितना लैपटॉप खरीदा, इसका स्टॉक क्या है, मतलब ये दोनों तो इंडिपेंडेंटली दिख रहे, पर आपको जो नई चीज दिखाने वाला हूं वो अब है, और नई चीजें मेरे पास वो है श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और जब मैं श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे मैंने एंटर किया तो देखिए ये हो गई मेरी लॉगिन, और जब मैं इसके अंदर जाऊंगा इसकी बैलेंस शीट देखूंगा, और इसकी बैलेंस शीट में मैं डिटेल्ड देखूंगा मैं, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं ये श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक कंपनी जिसके अंदर मैंने जो लगाया है वो पैसा इन्वेस्टमेंट करा है वो है हमारा, देखो अजय में 10 लाख रुपया, विजय में 15 लाख, एक के लिए बजाज कंपनी से लोन लिया, एक कंपनी के लिए एसी खरीदा, एक कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदा। इस तरीके से जो मैंने अजय और विजय की कंपनी में मैंने जो डेटा काम किया ना वो ऑटोमेटिकली इस कंपनी के अंदर आ चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी करा है, अब अगर आप बाद में एंट्री करोगे भी, जैसे ये तो मैंने पहले से कर दिया, अब आप ध्यान से देखिए, मैं विजय फुटवेयर में गया, विजय फुटवेयर ने कुछ माल परचेस किया, मान लीजिए देखो खुद ही देखो, अभी मैंने परचेस पे गया, मैंने केस परचेस कर लिया, ये लिखा, मान लीजिए अभी मैंने सिर्फ परचेस लिखा, 50,000 रुपये का माल खरीदा, इसी दुकान से मैंने इसी कंपनी से कुछ माल बेच भी दिया, आप देख रहे होंगे क्या बेचा मैंने, ये सेल किया, 15,000 रुपये का माल बेचा। मान लीजिए इस कंपनी के लिए मैंने फिर एक लैपटॉप परचेस किया, तो मैंने यहां पर गया अकाउंटिंग में, पेमेंट में, मैंने एक लैपटॉप परचेस की जगह अभी मैंने यहां के लिए एक नई चीज परचेस कर ली, कूलर खरीदा, अल्टर सी कूलर फिक्स्ड असेट्स 15,000 रुपये में खरीदा, क्रेडिट केस, मतलब मैं काम किस में कर रहा हूं, विजय फुटवेयर में। आपने देखा मैंने खरीदा, मैंने बेचा, मैंने मान लीजिए एक अपनी इस कंपनी के लिए एक कूलर भी खरीद लिया। अब ये जो मैंने अभी टास्क किया ना, ये देखिए ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज हो गया, डेटा सिंक्रोनाइज खुद इंडिविजुअल कंपनी से ग्रुप कंपनी में चला गया। देखना चाहते हो तो चलिए बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे क्लिक करिए, आप चलिए बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर जाने के बाद जब आप डिटेल्ड देखोगे अल्टर विथ F1 के साथ, तो आपने देखा ऑटोमेटिकली उसका कूलर भी उठ के आ गया। ये देखिए आपके लिए उन्होंने डेटर्स और क्रेडिटर्स भी आ गए। अगर आप P&L अकाउंट में जाके देखोगे तो अब आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स भी दिखाई देगा। देखो मैंने परचेस किया था और मैंने ये 15,000 का सेल किया। बोलने का मतलब है अगर आप अपनी इंडिविजुअल कंपनी में भी अगर कुछ एंट्री करोगे तो मेरी ग्रुप कंपनी के अंदर डेटा अलग अपने आप आ जाएगा। अब कंपनी 31 मार्च को क्या बोल सकती है कि मेरा श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इतने करोड़ का टर्नओवर है जिसमें मल्टीपल कंपनीज इन्वॉल्व है। तो ग्रुप कंपनी बनाने का फायदा यह होता है कि आप लोग अलग अलग कंपनी, अलग अलग लोगों का डेटा आपकी जरूरत के अनुसार आप मेन ग्रुप कंपनी में ऐड कर सकते हो। इससे ग्रुप कंपनी में यह पता चलेगा कि मेरी दोनों काउंटर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सुपरमार्केट होते हैं, अब एक साथ माल गोडाउन से निकलता है, कहां कितना जा रहा है, कहां कितना आ रहा है, कहां का कितना सेल हो रहा है, ऐसी कंपनी पे भी इस ग्रुप कंपनी का बहुत असर होता है। तो ग्रुप कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल कंपनियां ओपन करना पड़ेगी, और जब इंडिविजुअल कंपनी जब आप ओपन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जब क्रिएट करेंगे तो आपको ग्रुप कंपनी दिखाई देगी। भविष्य में अगर आपको ऐसा लगे कि इस ग्रुप कंपनी के अंदर और न्यू मेंबर ऐड करना है तो आप न्यू मेंबर को और ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रुप कंपनी खोलना पड़ेगा। ग्रुप कंपनी खोलने के बाद आप अल्टर में जाइएगा। जब अल्टर में जाएंगे ग्रुप कंपनी के तो आपको फिर यहाँ एंटर करते आइए। अगर आपने कोई नई कंपनी को और लेना है तो आप यहाँ पर जाकर
उस नई कंपनी को भी ओपन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंपनी है, मान लीजिए इसमें इस कंपनी को भी ऐड करना है, तो चलिए अब आपके पास एक कंपनी और हो गई। तो इस तरीके से अब आपकी ग्रुप कंपनी के अंदर मल्टीपल 3 कंपनी हो गई। आप देख रहे होंगे एक ये हो गई और 2 पहले से थी। अब आप ग्रुप आप कंपनी में जाइए तो आपका डेटा और अब आपका ज्यादा हो गया। अब आप ग्रुप कंपनी पे जाइए, इसकी बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, अल्टर के साथ F1 बटन दबाइए। अब उस कंपनी का डेटा भी ऑटोमेटिक यहां सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर उस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको केवल उस कंपनी का जाना है, उसके अंदर अकाउंटिंग में जाना है और एक एंट्री करके आ जाइए रिसिप्ट की, तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंपनी का डेटा जो प्रैक्टिस 9 नाम की कंपनी ऐड करी है, इसका नाम कर दिया कमलेश कैपिटल, हमने कैपिटल से जोड़ दिया। इस दुकान के में मैंने 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट हो जाएगा कैश। अब आप ग्रुप कंपनी उठाइएगा, तो आप जब ग्रुप कंपनी उठाएंगे, देखिए श्री बालाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में गया। अब जब मैं अपनी बैलेंस शीट पे जाऊंगा, जब अल्टर के साथ F1 बटन दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली एक बार जब आप यहां से बाहर जाते हो, फिर अगर आप टेली को खोलते हो, तो आपकी ग्रुप कंपनी के अंदर आपका डेटा ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। तो ग्रुप कंपनी से फायदा ये हो रहा है कि आपका डेटा ऑटोमेटिक, पर याद रखिएगा ग्रुप कंपनी के अंदर अगर आपने कैपिटल अकाउंट सेम ले लिया, अगर आपने सेम कैपिटल अकाउंट लिया, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो एक ही कैपिटल के अंदर मल्टीपल लोगों का डेटा ऐड हो जाएगा। और जब भी आपको कोई कंपनी खोलना है, सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आप उस कंपनी, क्योंकि जो मैंने बाद वाली कंपनी ली थी उसके अंदर ऑलरेडी डेटा जो आता पहले से कुछ भी नहीं था, उसी समय लिया। अब आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे। देखिए मैंने जब डबल से खोला तो इस कंपनी के अंदर विजय, कमलेश और पहले से भी जो डेटा था वो भी उठ के आ गए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंपनी एट ए टाइम आप ऐड करते हो तो रिफ्रेश नहीं होती, तो एक बार टेली को रिफ्रेश करना हो तो रीस्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आज की क्लास, इस क्लास के अंदर आपको ओवरऑल मैंने ग्रुप कंपनी के बारे में एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों इन्वायरमेंट बताया। इसी प्रकार की चीज़ें जो आपको रियल लाइफ में बहुत ज़रूरत होगी, उन्हीं के लिए मैं आपके लिए हमेशा एक नए वीडियो को लेके आता हूँ, एक यूनिक वीडियो लेके आता हूँ। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा नया वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।